नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन का निर्देश, गोपालगंज डीएम पवन कुमार सिन्हा ने दी सख्त चेतावनी। बैकुंठपुर विधानसभा चुनाव 2025 आरजेडी बनाम बीजेपी में सीधा मुकाबला, जदयू की मनजीत सिंह की तबीयत से बदल सकता है समीकरण। बैकुंठपुर में भाकपा माली जिला कमेटी की बैठक आज, महागठबंधन प्रत्याशियों को जिताने की रणनीति पर होगी चर्चा। कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित का जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं, त्वरित कार्रवाई के निर्देश। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारियां, कंट्रोल रूम सक्रिय, 1950 नंबर पर करें शिकायत। और भूमि विवाद में दंपति पर तलवार से हमला, सोने की चेन और 20,000 लूटे, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, छापेमारी तेज। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही गोपालगंज जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं डीएम पवन कुमार सिन्हा ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनावी तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी और आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर सख्त निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि गोपालगंज जिले में पहले चरण में मतदान होना है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 10 अक्टूबर है और मतदान की तिथि 6 नवंबर। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और जिला प्रशासन ने इसके कड़ाई से अनुपालन का संकल्प लिया है। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के भीतर सभी सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए नगर निकायों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिले में फ्लाइंग स्क्वाड टीम 24 घंटे सक्रिय रहेगी। इन टीमों को हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया गया है ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। साथ ही जिले की सीमाओं पर सभी प्रवेश और निकास मार्गों पर चेक पोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं, जहां अवैध नकदी, शराब, हथियार और रिश्वत वितरण से जुड़ी सामग्रियों की सघन जांच की जाएगी। आम नागरिकों को भी आचार संहिता उल्लंघन की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित सी विजिल ऐप के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग और त्वरित कार्रवाई संभव हो सके। डीएम ने सभी राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों को बताया कि विधानसभा चुनाव में अधिकतम व्यय सीमा ₹40 लाख निर्धारित है। सभी प्रत्याशियों को व्यय रजिस्टर संधारित करने, अनुमोदित रेट चार्ट के अनुसार खर्च दर्ज करने और सभी लेखा वितरण समय पर जमा करने के निर्देश दिए गए। किसी भी गड़बड़ी का नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने जिलेवासियों से अपील की है कि सभी नागरिक स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी अनैतिक या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी और व्यय अनुश्रवण के नोडल अधिकारी भी उपस्थित रहे। गोपालगंज जिले की चर्चित सीट बैकुंठपुर विधानसभा इस बार भी एक रोमांचक राजनीतिक जंग का मैदान बनने जा रही है। पिछले चरण में 6 नवंबर 2025 को मतदान होना है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। बैकुंठपुर सीट पर लंबे समय तक जातीय समीकरणों का वर्चस्व रहा, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और एनडीए की लहर ने तस्वीर बदल दी। उस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी ने भारी मतों से जीत दर्ज की और सीट पर कब्जा किया। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में समीकरण फिर बदले। जदयू के मनजीत कुमार सिंह ने गठबंधन धर्म तोड़ते हुए निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला लिया। इससे वोटों का बिखराव हुआ और राजद उम्मीदवार प्रेमशंकर प्रसाद यादव ने जीत हासिल की। इस बार फिर मुकाबला आरजेडी बनाम बीजेपी के बीच सीधा दिखाई दे रहा है। भाजपा के लिए ये सीट प्रतिष्ठा की बन गई है, वहीं राजद अपने गढ़ को बचाने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक जदयू नेता और पूर्व विधायक मनजीत कुमार सिंह भी चुनाव में उतरने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने से वे मुंबई के एक अस्पताल में इलाजरत हैं। इससे एनडीए खेमे की रणनीति प्रभावित होती दिख रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महिलाओं में सरकारी योजनाओं से जुड़ी संतुष्टि भाजपा के पक्ष में जा सकती है, परंतु राजद का कैडर वोट बैंक अब भी मजबूत बना हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बैकुंठपुर की जनता
जनता ही तय करेगी। बैकुंठपुर क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन हरकत में आ गया है। मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी नंदकिशोर शाह, राजस्व अधिकारी धीरज कुमार और अंचल पदाधिकारी गौतम कुमार सिंह के नेतृत्व में पोस्टर बैनर हटाने का अभियान चलाया गया। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी भवनों से सभी राजनीतिक बैनर हटाए गए। NH 27, NH 101 और टेस्ट हाईवे 90 पर सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। डुमरिया घाट पुल, सत्तरघाट पुल, बंगरा घाट पुल और हरदिया चौक जैसे सीमावर्ती इलाकों पर पुलिस ने निगरानी चौकियां स्थापित कर दी हैं। पुलिस प्रशासन ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी दागी, वारंटी या दबंग तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी दागी, वारंटी या दबंग तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की टीमों द्वारा 390 मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। गोपालगंज जिला प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि इस बार का लक्ष्य शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय मुक्त मतदान कराना है। सभी सीमाओं पर CCTV निगरानी, पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च के जरिए स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भाकपा माले ने अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। इसी क्रम में पार्टी की जिला कमेटी की विस्तारित बैठक बुधवार को भोरे प्रखंड के खरपकवा गांव में आयोजित की जाएगी। बैठक की जानकारी देते हुए भाकपा माले के जिला सचिव डॉक्टर इंद्रजीत चौरसिया ने बताया कि इस बैठक में जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में आगामी 6 नवम्बर को होने वाले मतदान को लेकर पार्टी की चुनावी रणनीति पर गहन चर्चा होगी। बैठक में केंद्रीय चुनाव संचालन समिति का गठन, बूथ प्रबंधन और BLA 2 की जिम्मेदारी तय करना, महागठबंधन उम्मीदवारों को जिताने की रणनीति, नामांकन रैलियों में भाकपा माले कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और स्थानीय मुद्दों पर आधारित जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा सहित तमाम विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रखंड संयोजक SNS जिज्ञासु सहित जिले भर के लगभग 25 कार्यकारिणी सदस्य शामिल होंगे। बैठक के मुख्य अतिथि भाकपा पोलित ब्यूरो सदस्य एवं सारण प्रमंडल प्रभारी किरेंद्र झा होंगे। वे आगामी चुनाव में पार्टी की भूमिका और संगठन की तैयारी पर दिशा निर्देश देंगे। जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने बताया कि पार्टी इस चुनाव में वोट चोर गद्दी छोड़, बदलो बिहार, बदलो सरकार नारे के साथ राज्य व्यापी अभियान चलाएगी। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क, बूथ स्तरीय सशक्तिकरण और महागठबंधन की चुनावी रणनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए जाएंगे। भाकपा माले ने स्पष्ट किया है कि वह बिहार में परिवर्तन की राजनीति को मजबूती देने के लिए मैदान में उतरेगी और जनता के मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ेगी। जिले में आम जनता की शिकायतों के समाधान के लिए पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने एक एक कर सभी आवेदकों की शिकायतें सुनी और संबंधित थाना प्रभारियों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में जमीन विवाद, पारिवारिक कलह, पुलिस कार्रवाई में लापरवाही और अपराध से जुड़ी घटनाओं से संबंधित कई मामले सामने आई। SP अवधेश दीक्षित ने प्रत्येक शिकायत पर विस्तार से सुनवाई की और फरियादियों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत को अनदेखा नहीं किया जाएगा और सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। SP ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जनता को समय पर न्याय और सुरक्षा का भरोसा देना है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता और तत्परता से निपटाया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DM कुमार पवन सिन्हा ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में कंट्रोल रूम का गठन किया गया है, जहां 1950 नंबर पर 24 घंटे आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही विभिन्न इलाकों में राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर हटाने का अभियान भी शुरू हो गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध नकद, शराब, मादक पदार्थ, असामाजिक गतिविधियां, इन बिंदुओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए 60 संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान की गई है, जो धार्मिक या राजनीतिक अस्थिरता फैला सकते हैं। इन पर नोटिस जारी कर बॉन्ड भरवाया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गुंडा सूची एवं शरारती
करते तत्वों की पहचान कर ली गई है। ऐसे लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर गुंडा परेड भी कराई जाएगी। पुलिस ने अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति या सोशल मीडिया अकाउंट समाज में विद्वेष फैलाने या चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसका फोटो, वीडियो या स्क्रीनशॉट प्रशासन को भेजें। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। प्रशासन एवं पुलिस ने आम जनता से अपील की है वे सुरक्षित, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करने में सहयोग करें। हमारे संवाददाता त्रिलोकी नाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार फुलवरिया थाना क्षेत्र के इमिलिया माझा गांव में भूमि विवाद को लेकर एक दंपत्ति पर पड़ोसियों ने तलवार से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़िता रीता देवी ने थाने में रत्नेश तिवारी, गोलू तिवारी और रितेश तिवारी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। रीता देवी ने बताया कि वे अपने पति ओम प्रकाश तिवारी और भसुर के साथ घर के बरामदे में बैठी थी, तभी तीनों आरोपी लाठी डंडा और तलवार से लैस होकर पहुंचे और गाली गलौज के बाद हमला कर दिया। हमले में ओम प्रकाश तिवारी के सिर पर तलवार का वार किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के दौरान आरोपियों ने उनके गले से सोने की चैन और जेब में रखे 20,000 नकद भी छीन लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फुलवरिया व श्रीपुर थाना पुलिस ने सोमवार की देर शाम 2 अलग अलग कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय पुलिस ने सोमवार देर शाम मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरा टोला गांव में छापेमारी कर वर्षों से फरार चल रहे शराब कांड के आरोपी इम्तियाज मियां को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की गई, जिसके बाद मंगलवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज जेल भेज दिया गया। उधर श्रीपुर थाना पुलिस ने मिश्र बतराहा बाजार से शराब के नशे में हंगामा कर रहे कमलकांत कररिया गांव निवासी रामप्रकाश यादव को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि आरोपी को भी मंगलवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेजा गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के बीच गोपालगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर के नेतृत्व में की गई वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक वाहन से ₹7,30,000 नकद राशि बरामद की है। यह कार्रवाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार देर शाम की गई। पुलिस ने संदिग्ध परिस्थिति में नकद राशि मिलने पर वाहन को जब्त कर लिया और चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि बरामद नकदी की सूचना मिलने के बाद निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव अवधि में अवैध नकदी, शराब या प्रलोभन सामग्री की सख्त निगरानी की जा रही है। पुलिस ये जांच कर रही है कि बरामद नकदी किस उद्देश्य से और किसके लिए ले जाई जा रही थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही प्रशासन ने जिले की सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। हर प्रवेश बिंदु पर पुलिस एवं दंडाधिकारी की टीमों द्वारा वाहन जांच, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और अवैध नकदी या सामग्री की बरामदगी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रखंड स्तरीय अधिकारी एवं कर्मी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे राजनीतिक पोस्टर और बैनर हटाने में जुटे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को फुलवरिया थानाध्यक्ष कुंदन कुमार एवं श्रीपुर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का रूट माड़ीपुर बाजार, बथुआ बाजार, जनता बाजार, सवनही पत्ती बाजार, जीन बाजार, मिश्र बतराहा बाजार, कोयला देवा बाजार, बंसी बतराहा बाजार, मांझा गोसाई बाजार, पकड़ी श्याम बाजार सहित विभिन्न सड़कों से होता हुआ थाना परिसर तक रहा। मार्च में दरोगा अमन कुमार, धर्मेंद्र कुमार सिंह, अवधेश कुमार, चंदन कुमार चौबे, सुधीर कुमार, नंदलाल कुमार, सुधांशु शेखर ओझा, सिंपी कुमारी सहित दर्जनों पुलिसकर्मी, पंचायत दफादार एवं चौकीदार शामिल थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये फ्लैग मार्च जनता में सुरक्षा का भरोसा जगाने और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या चुनावी गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन का निर्देश। गोपालगंज डीएम पवन कुमार सिन्हा ने दी सख्त चेतावनी। बैकुंठपुर विधानसभा चुनाव 2025 आरजेडी बनाम बीजेपी में सीधा मुकाबला। जदयू के मनजीत सिंह की तबीयत से बदल सकता है समीकरण।
बैकुंठपुर में भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक। आज महागठबंधन प्रत्याशियों को जिताने की रणनीति पर होगी चर्चा। कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित का जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्याएं, त्वरित कार्यवाही के निर्देश। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारियां। कंट्रोल रूम सक्रिय। 1950 नंबर पर करें शिकायत। और भूमि विवाद में दंपति पर तलवार से हमला, सोने की चैन, रुपए 20,000 लूटे। पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, छापेमारी तेज। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।